बकरीद को लेकर इस वक्त बकरे की मंडी तैयार है। लखनऊ के बकरा बाजार में सलमान और शाहरुख नाम का बकरा जहां आकर्षण का केंद्र है, तो सहारनपुर में मोहम्मद लिखा हुआ बकरा खासी डिमांड में है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। बकरीद के मौके पर तमाम तरह के बकरे बाजार में देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार लखनऊ में शाहरुख और सलमान नाम के बकरे की भारी डिमांड है। 4.5 लाख तक की बोली लग चुकी है, लेकिन बकरा मालिक 5 लाख से कम पर बेचने को तैयार नहीं। लखनऊ में भी बकरा मंडी सज चुकी है, और जब बात बकरों की हो और बकरों की खासियतों की हो, तो इस मंडी में भी शाहरुख और सलमान छाए हुए हैं। जी हाँ, आपको लखनऊ की बकरा मंडी में हम आपको ले आए हैं। ये जानवर जिसका नाम शाहरुख है और वो जिसका नाम सलमान है, इन दोनों जोड़ियों की कीमत 5 लाख रुपए इनके मालिक मांग रहे हैं। 4.5 लाख रुपए तक इनकी जोड़ी की बोली लग चुकी है, लेकिन मालिक ने इन्हें बेचा नहीं है। अब आप सोचेंगे कि इन जानवरों में ऐसा खास क्या है, तो आपको बता दूं कि शाहरुख जब सुबह उठते हैं तो नाश्ते में काजू बादाम खाते हैं, कूलर की ठंडी हवाओं में सोते हैं। इनके रखरखाव का पूरा ख्याल रखा जाता है। ये दोनों बकरे शाहरुख और सलमान कोई आम बकरे नहीं हैं। अफ्रीकन नस्ल के इन बकरों का देखभाल खास है। नाश्ते में काजू बादाम खाते हैं, कूलर की हवा में सोते हैं, यहाँ तक कि इनकी मालिश भी की जाती है। अफ्रीकन बोर है। हाँ। ये मैंने मुंबई से मंगाया है। अच्छा जी, मेरे पास 3 साल से है, ये छोटा वाला 2.5 साल से है। कैसे रखते हो अपने फार्म हाउस में इनको, कैसे क्या खिलाते हो? इनको ये अपने छोटे भाइयों की तरह रखते हैं। हाँ। ये रोज माशाल्लाह नाश्ते में काजू बादाम मक्के में इनको भुट्टे के साथ दाने के साथ सब दिए जाते हैं, और 2-3 लड़के लगे हुए इनकी देख रेख के लिए। माशाल्लाह बहुत देखभाल करना पड़ती है। आप बता रहे थे कि आप इनकी मालिश वालिश भी करते हो पैरों की? जी 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 जी। हाँ, पूरा ख्याल रखते हो? जी बिल्कुल बिल्कुल, अपने बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं। लखनऊ में जहां शाहरुख सलमान की डिमांड देखने को मिली, वहीं सहारनपुर में मोहम्मद लिखा हुआ बकरा चर्चा का विषय बना हुआ है। बकरा मालिक का दावा है कि बकरे पर अल्लाह के रसूल का नाम है, जिसकी वजह से ये अनमोल है। बात यह है जी कि एक ये अल्लाह ने बकरा है, अल्लाह ने अपनी रहमत से पैदा करा। इस पर अल्लाह के रसूल का नाम है। अल्लाह के रसूल के हम मानने वाले हैं। इसे अल्लाह ने नवाजा है, इस बकरे को अल्लाह ने नवाजा है। अल्लाह का रसूल ये इसकी कोई कीमत नहीं दे सकता। ये बेकीमत चीज़ है, मैं भी नहीं दे सकता। ये मुझे भी नहीं हो तो उसकी रहमत की बात है, जिसे चाहे नवाज दे। कुल मिलाकर इस वक्त बकरीद को लेकर बाजारों में अलग अलग तरह के बकरे देखने को मिल रहे हैं। लखनऊ से मोहम्मद शबाब के साथ सहारनपुर से देवेश त्यागी, न्यूज़ 18। बकरीद को लेकर इस वक्त बकरे का बाजार पूरी तरह से गर्म है। 10,000 से लेकर 5 लाख तक के बकरे बाजार में बिक रहे हैं। वहीं आगरा की हींग मंडी में इस बार डिजिटल इंडिया की झलक देखने को मिल रही है। यहां ऑनलाइन बकरे की खरीद बिक्री हो रही है। बकरीद को लेकर ताजनगरी के हींग मंडी में बकरा मंडी सजी हुई है, जहां तरह तरह के बकरे बाजार में उतारे गए हैं। लेकिन खास बात यह है कि यहां ऑनलाइन ही नहीं बल्कि ऑफलाइन भी बकरे बेचे जा रहे हैं। फेसबुक पे हम बकरे को लगा देते हैं, कस्टमर का अपना फ़ोन नंबर डाल देते हैं, कस्टमर फ़ोन करता है, उसको जहाँ भी आगरा में होता है तो आ जाता है, बकरा देखता है, बकरा देखने के बाद वो पसंद करता है, ऑनलाइन पेमेंट वो डाल सकता है, कैसे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जो भी वगैरह वगैरह उस पर डाल सकता है। की तरफ से बढ़िया काम हुआ है, और बढ़िया इतना हुआ है कि जो है कि ऑनलाइन सिस्टम से एक तो गुंडागर्दी खत्म हो गई। उससे ये है कि अगर आदमी अपना पैसे बेच के ले आ रहा तो रास्ते का भी खतरा नहीं है, उसका बैंक में अकाउंट में पैसा पहुंच जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है उसको। अभी तक इस बकरा मंडी में सुल्तान नाम का बकरा सबसे ज्यादा कीमत करीब 2.5 लाख रुपए में बिका है। लोगों की माने तो महंगाई ज्यादा है, जिसका असर बकरीद पर भी दिख रहा है। मार्केट में तेजी बहुत बकरा है, बकरा बहुत आ रहे हैं लोग, बकरा बहुत है। अलग अलग किस्म के बकरे हैं? नहीं अलग अलग 20 का, 30 का, 40 का अंदर आएगा जैसा ही। इसमें कुछ अलग कहीं अलग अलग दूसरे शहरों से आए बकरा बेचने वाले? नहीं, इधर ही आगरा जिले के हैं। आगरा जिले के। तो अभी आपने खरीदे बकरे? नहीं, हमने नहीं खरीदे। तो क्यों क्या कारण लगा? महंगाई की वजह से। कुछ लोगों की माने तो त्योहार के नाम पर मंडी में बकरा व्यापारियों में लूट मची है और बकरों की ज्यादा कीमत वसूल रहे हैं। मैं यहाँ पे हफ्ते भर से आ रहा हूँ भाई साहब, रोज चाह रहा हूँ कि अपने लिए एक बकरा ले जाऊँ। 3 बकरों में हमारे हर साल एक कुर्बानी होती है। मन टूट गया, चाह रहे थे एक बकरा ले जाएं, लेकिन भाई साहब अब हम हो चुके हताश।
ये कोई भी जितने व्यापारी हैं ये बकरा बेचने नहीं आए, ये सिर्फ खाली लूटने आए। इन्होंने लूट मचा दी है यहाँ पे। मैं आप लोगों को अपनी एक आम आदमी की हैसियत से ये बताना चाहूँगा, ये सब लोग लूट रहे हैं। इस बार मंडी में खदौली, रुनकता, फतेहपुर सीकरी, धौलपुर, एदमातपुर, भरतपुर, शामशाबाद जैसे कई जगहों से लोग बकरे बेचने पहुँचे हैं। मार्केट बहुत महंगी है और उस समय इसके मैंने 35,000 रुपये मांगे थे। अब मैं लौटाल के ले जा रहा हूँ 26,000 रुपये का। 3 बकरे बिक गए इसके साथ के। एक बिका 46,000 रुपये का, एक 52,000 रुपये का बिका है और एक 36,000 रुपये का बिका है। 4 बकरे 4 थे। मार्केट में लोग आ रहे हैं बकरे। हाँ, बकरे खरीदने के लिए बहुत भीड़ हो रही है। बहुत व्यापारी भी आ रहे हैं, बेचने वाले, खरीदने वाले भी आ रहे हैं। कुल मिलाकर बाजार में इस वक्त बकरे की अच्छी खासी कीमत व्यापारियों को मिल रही है, लेकिन खरीदार महंगाई को लेकर परेशान जरूर हैं। यहाँ पर अभी तक हाईएस्ट बकरा 2.5 लाख रुपए तक का बिक चुका है, जिसको सुल्तान नाम दिया गया था। एक बकरा और था जो कि 1.5 लाख रुपए का बिका गया है। बकरा ईद का त्यौहार सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन तक मनाया जाएगा। लोगों के द्वारा इन तीनों दिन पूरे देश में कुर्बानी की जाएगी, जिसके बाद से ये त्यौहार मनाया जाएगा। आमिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। अपनों के जाने का गम, मुलायम अखिलेश की आंखें नम। गठबंधन का अंत, अखिलेश के पास सिर्फ जयंत। बीजेपी के पाले में अखिलेश के कितने साथी? अकेले रह गए अखिलेश जयंत, बाकी ले गए महंत। महाबहस शाम 7:55 पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हालात अब इतने बुरे हो चुके हैं कि महंगाई से परेशान जनता सड़कों पर उतर आई और राष्ट्रपति भवन पर ही धावा बोल दिया और उस पर कब्जा कर लिया। वहीं इस बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अपना आवास छोड़कर भाग गए हैं। आखिर कैसे सोने की लंका इतनी कंगाली के स्तर पर पहुंच गई, देखिए इस रिपोर्ट में। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ महाविद्रोह। राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा। राष्ट्रपति के स्विमिंग पूल में नहाने लगे प्रदर्शनकारी। गॉल स्टेडियम तक पहुंचे प्रदर्शनकारी। प्रदर्शन की आग में श्रीलंका की सड़कें धुआं धुआं। महंगाई से परेशान जनता का बवाल। आखिर कैसे हुआ लंका का इतना बुरा हाल? श्रीलंका में सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा इतना बढ़ा कि जनता ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जन सैलाब के आगे श्रीलंका की ना तो पुलिस टिक पाई न सेना। आखिरकार राष्ट्रपति भवन को छोड़कर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को भागना पड़ा। चारों ओर से उमड़ी लोगों की भीड़ ने राष्ट्रपति भवन को घेर लिया और दौड़ते हुए एक साथ हजारों की संख्या में लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए। राष्ट्रपति भवन के अंदर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में लोग जहां राष्ट्रपति भवन में कुर्सी और सोफे पर बैठे दिखे, वहीं राष्ट्रपति भवन के अंदर बने स्विमिंग पूल में प्रदर्शनकारी नहाते नजर आए। श्रीलंका में जारी आर्थिक और राजनीतिक संकट की आंच क्रिकेट तक पहुंच गई। प्रदर्शनकारियों ने गॉल स्टेडियम को घेर लिया, जहां ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था। प्रदर्शनकारी पोस्टर लेकर स्टेडियम के पास एक फोर्ट पर चढ़ गए। दरअसल श्रीलंका में जनता के मुश्किल दिन काफी पहले ही शुरू हो गए थे, लेकिन अब उनका गुस्सा चरम पर पहुंच गया है। लोग बीते कई महीनों से ऐसे हालात देख रहे हैं जब देश में खाने पीने की जरूरी चीजों से लेकर पेट्रोल डीजल तक की किल्लत बनी हुई है। सरकार को देश में आर्थिक आपातकाल लगाना पड़ा। साथ ही सभी जरूरी सामान को जनता के बीच बांटने के लिए आर्मी लगाने की नौबत आ गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2021 तक श्रीलंका के ऊपर कुल $35 बिलियन का विदेशी कर्ज था। आर्थिक संकटों से घिरे इस छोटे से देश के ऊपर इस भारी भरकम विदेशी कर्ज का ब्याज और किस्त चुकाने का भी बोझ है, जिसने हालात को और बिगाड़ दिया। इन चीजों को संभालने में नाकाम सरकार के खिलाफ लोगों के सब्र का बांध टूट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
खबरों में आगे बढ़ते अमरनाथ यात्रा के दौरान हुए हादसे में 16 लोगों की मौत के बाद फिलहाल यात्रा को रोक दिया गया है। अभी भी 40 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। यूपी के कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। जिनके परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो ईश्वर से उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार शाम बादल फटने की वजह से हुए हादसे में अब तक 16 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 40 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। तो हमारे करीब 100 से अधिक रेस्क्यूअर इस समय रेस्क्यू कार्य में जुड़े हुए हैं। इसके सिवा और फोर्सेज की काफी नफरी वहां पे अवेलेबल है, जो उस समय से हमारे साथ शामिल है। सीआरपीएफ है, JNK पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम्स हैं, BSF है, SDRF है, इंडियन आर्मी की बड़ी संख्या वहां पे है। तो ये सारा एक टीम वर्क से काम आगे चलाया जा रहा है। हमारी माहिती के मुताबिक अभी तक 5 लोगों को उस समय जीवित निकाल लिया गया था। 16 कैजुअलिटी का कंफर्मेशन हमें मिल रहा है और 40 के आसपास लोग अब भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद सोनमर्ग के बालटाल बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। साथ ही 4 टेलीफोन नंबर जारी किए गए हैं। एनडीआरएफ के लिए 01123438252, कश्मीर डिवीजन के लिए हेल्पलाइन नंबर है 0194249624, अमरनाथ श्राइन बोर्ड हेल्पलाइन नंबर है 091423134149। इसके साथ ही प्रशासन ने कहा कि उसका ध्यान अभी राहत अभियान पर है। सुबह से हमने और इंटेंसिफाई किया है जो इलाके हैं जहां पर हमको लग रहा है कि मिसिंग लोग हो सकते हैं। जैसा कि हमें सूचना मिली है स्थानीय प्रशासन से भी कि लगभग 30 से 40 के बीच में लोग अभी मिसिंग हो सकते हैं उस इलाके में। तो सभी एजेंसी जिसमें कि ITBP के साथ इंडियन आर्मी, CRPF, NDRF, SDRF और जम्मू कश्मीर पुलिस, सभी के साथ मिलकर हम लोग लगातार अभियान को अंजाम दे रहे हैं। जो लोग घायल थे उनको हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से भी नीचे लाया गया है। हादसे पर PM मोदी, CM योगी ने भी दुख जताया है। वहीं उत्तराखंड के कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। पुष्कर धामी का कहना है कि सभी को बचाने की कोशिश की जा रही है। कि अमरनाथ में जो भी हताहत हुए हैं, मैं उन सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को ये असमय जो दुख आया है इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ में जो लोग फंसे हैं, यहाँ उत्तराखंड के भी लोग हैं, उन सभी को निकालने के हम हर स्तर से प्रयास कर रहे हैं। इस हादसे में यूपी के कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। मेरठ की रहने वाली एक महिला ने अपने पति की सलामती के लिए अखंड ज्योत जलाकर पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि मेरठ के 10 लोग हादसे में फंसे हुए थे, लेकिन वो सुरक्षित हैं। हालांकि जिनसे बात नहीं हो पाई है उनके परिजन हताश जरूर हैं। मेरी परसों बात हुई थी, बस परसों बात हुई थी और कल से संपर्क नहीं हो रहा। जब से पता चला मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, फोन नहीं लग रहा। रोक आ रही तो अरे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस ये मेरा भाई आ जाओ। आज सुबह हुई थी बात, कल फोन ट्राई कर रहे थे ना तो लग नहीं रहा था फोन। आज सुबह बात हुई थी, कल थोड़ी सी बात हुई थी कि हम लोग नीचे उतर गए हैं बोल के, लेकिन कह रहे थे वहाँ की हालत बहुत हालत खराब है वहाँ का। ग्रुप के आदमी हैं वो जो हैं 6 जने तो ऊपर हैं चंदनवाड़ी शेषनाग पे और 4 आदमी हैं नीचे चंदनवाड़ी पे। सभी लोग सुरक्षित हैं? सब सुरक्षित हैं, सब बात हुई है। रात भी मेरी उनसे बात हुई है। हादसे के बाद लगातार सेना और एनडीआरएफ का रेस्क्यू अभियान जारी है। रेस्क्यू के लिए BSF की एयरविंग के MI-17 हेलीकॉप्टर को लगाया गया। फिलहाल लोगों का रेस्क्यू कर अमरनाथ गुफा के निचले हिस्से पंजतरनी तक पहुंचाया गया है। यात्रा अभी स्थगित है। मेरठ से निखिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्त एक ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।